जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का ये मेरा दूसरा वीडियो है जिसको आज ही मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं और आपसे मुखातिब हूं। आप सभी का इस लाइव में स्वागत है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह आपसे गुजारिश की, अगर आपको लगे कि मैं सही बोल रहा हूँ, देश हित में बोल रहा हूँ, देश के लिए बोल रहा हूँ, तो लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए और पहुँचाइए। अब रही बात ये आज के बारे में, तो मणिपुर, आप हमारे पीछे ये चित्र देख रहे हैं, ये भी मणिपुर का ही है। मणिपुर जल रहा है और मोदी जी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में वोट मांग रहे हैं या राजस्थान और छत्तीसगढ़ को धमका रहे हैं कि ऐसे ही मणिपुर की तरह जला दूंगा अगर हमको वोट नहीं दोगे तो। वे वोटर क्या सोचते होंगे, मैं नहीं समझता। राजस्थान के नेता, राजस्थान की जनता, आम आदमी क्या सोचते होंगे तो पता नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली नरेंद्र मोदी जो आज उनका बयान है उसे आप एक धमकी मान सकते हैं या अपने जो गुर्गे हैं उनको एक इशारा मान सकते हैं कि अभी तो चुनाव नहीं है, मणिपुर जल रहा है, जलने दो, क्यों जलाया। लेकिन जलाने की जरूरत तो राजस्थान की थी, छत्तीसगढ़ की थी है, तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ को जलाओ, यहां आगे सरकार हम बना लेंगे, उसी आग में अपनी राजनीतिक रोटी सेक लेंगे। तो ये भी हो सकता है कि नरेंद्र मोदी ने इशारा किया हो, यही ऐसे ही मैं कहता हूं कि हमेशा मेरी बात कुछ इसी तरह होती है। तो नरेंद्र मोदी इशारा किए हों अपने उन गुर्गों को, पेगासस से जुड़े हुए उन गुर्गों को, उन आतंकवादी चेलों को, उन बजरंगी, जय बजरंगबली वालों को, मतलब आप जानते हैं, या फिर आप जानते हैं उनके कैसे कैसे लोग, उनके दोस्त हैं, कोई कैसे हैं, तो उनको इशारा किए होंगे कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान क्यों नहीं जल रहा है। क्योंकि वहां नरेंद्र मोदी ने जो आज बयान दिया उसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए उसका मतलब क्या है, नरेंद्र मोदी ने जो कहा तो उसका मतलब क्या है। आपको लगता है, रवीश को लगता होगा, अजीत को लगता होगा, अविशार को लगता होगा कि छोटी मोटी बयान है जो गैर जिम्मेदाराना बयान है। नहीं, ये बहुत दूर तक मार करने वाला बयान है। नरेंद्र मोदी ने इशारा किया है अपने गुर्गों को कि राजस्थान में भी ऐसा करो, छत्तीसगढ़ में भी ऐसा करो जिसके नाम पर वोट मांगा जा सके। वहां तो अभी डबल इंजन की सरकार बनाई है, उनको जलने दो, मणिपुर वालों को। उनको अगर संवेदना होती, दया होती, करुणा होती, ठेस पहुंचता, दर्द होता उन दो महिलाओं का जिन्हें नग्न करके, जिनके साथ ये अपराध किया गया, उनसे अगर कोई हमदर्दी होती तो शायद ये बयान नहीं होता नरेंद्र मोदी का, ये बोल नहीं होता। और नरेंद्र मोदी ने जो बोला उसमें दर्द कहाँ था, उसमें उनके लिए हमदर्दी कहाँ थी, उसमें तो बस एक इशारा था, वाई नॉट राजस्थान एंड वाई नॉट छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को क्यों नहीं जला रहे हो, राजस्थान को क्यों नहीं जला रहे हो, जहां से फायदा होगा। उन्होंने सीधा यही बात कही है। अब आप सुनिए, आपको समझ में आएगा। अगर आप समझ सकें तो समझने की कोशिश कीजिए,
मैं आपको वो बयान सुनाने की कोशिश करता हूं नरेंद्र मोदी का, जो उन्होंने कहा है। नरेंद्र मोदी जी सामने हैं। अब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो। मेरे दोस्त, आप खुद सोच करके देखिए कि नरेंद्र मोदी इसमें घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, तब तीसरे नंबर पे घटना चाहे मणिपुर की हो। मणिपुर की घटना पहली नहीं। अब इसके दो अर्थ हैं। एक तो ये है कि मणिपुर का चुनाव अभी बाद में है, और उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए अपराधी चाहे जो भी हो, वो अपनी जगह है। समझ रहे हैं आप ना, वो अपनी जगह है। यानी वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। इनके इशारे को आप समझिए। आपको नहीं समझ में आया, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। फिलहाल ये मेरी अपनी सोच हो सकती है, आप समझदार हैं, शायद आप ये न माने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। आखिर ये क्या कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी? घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की। मणिपुर लास्ट में, यानी अभी चुनाव नहीं है, ये घटना अभी जरूरत नहीं थी। आप लोग क्या कर रहे हो? जो भी अपराधी हो अपनी जगह हो, वो तो हो ही भारतीय जनता पार्टी में। आखिर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है वहां, ऐसा तो है नहीं कि, तो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में उनकी है, राज्य में भी उनकी सरकार है मणिपुर में, और मणिपुर जल रहा है। उस पर बोलने की बजाय वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नाम क्यों लिए? अब इसको लोग हल्की फुल्की राजनीति मान रहे हैं, या वोट की राजनीति मान रहे हैं। मैं ये नहीं मान रहा हूं। मैं ये मान रहा हूं कि नरेंद्र मोदी अपने गुर्गों को इशारा कर रहे हैं कि ये काम तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी हो सकता है, जिससे अगले चुनाव में इसका फायदा उठाया जा सके। वो क्यों नहीं करते? एक बार फिर सुनेंगे आप, एक बार और सुनिए, तब आपको शायद मेरी बात पर यकीन हो कि नरेंद्र मोदी क्या रहे हैं। एक बार और सुनिए। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो।
मणिपुर की घटना तीसरे नंबर पे है और इसी से मुझे डर लग रहा है और इसी से मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहीं मोदी जी ने अपने गुर्गों को इशारा तो नहीं कर दिया कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ऐसी घटना कर दो। अगर कुछ दिनों में ही अगर ऐसी घटना होती है तो ये नरेंद्र मोदी उसके लिए जिम्मेदार होंगे, क्योंकि उनका इशारा संभवतः यही हो। और सबसे बड़ी बात मेरे दोस्त, इन्हें मणिपुर की घटना से पीड़ा नहीं है और ये जो कह रहे हैं उसमें पीड़ा नहीं झलक रही है। ये देश को बता रहे हैं कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव है, लेकिन ऐसी घटना अभी तक नहीं हुई है। अभी कुछ समझ में तो नहीं आया, कहीं सुनने में तो नहीं आया। चलिए एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या मणिपुर में जो घटना हुई, क्या इन 8 सालों में या जब से कम अपने लिए तो बोलेंगे नहीं, कांग्रेस के लिए समझ लीजिए, तो जब से कांग्रेस की सरकार राजस्थान और छत्तीसगढ़ में क्या ऐसी घटना हुई है? अगर नहीं हुई है तो नरेंद्र मोदी ये क्यों कह रहे हैं कि घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे उसके बाद मणिपुर की हो? मणिपुर तो बाद में है। मणिपुर में ऐसी घटना हुई है ये कह ही नहीं रहे हैं। ये कह रहे हैं कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में घटना हुई क्यों नहीं, क्योंकि अभी तक तो नहीं हुई है ना, तो आगे करवाने का इशारा कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। क्योंकि चलिए एक बात पूछो, अगर नरेंद्र मोदी से पूछा जाए, नरेंद्र मोदी जी एक बात बताइए, सब कुछ छोड़ दीजिए, एक बात बताइए, मणिपुर में जो हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप तो कह रहे हैं कि चाहे कोई भी हो, चाहे जो भी हो, चाहे जितने भी हो, चाहे, तो एक बात आपसे ही पूछ लेते हैं, आप बता दीजिए कि मणिपुर के लिए जिम्मेदार कौन है? आप या वहां का मुख्यमंत्री या आप दोनों? और अगर आप दोनों हैं तो आपको दोनों को इस्तीफा देना चाहिए। वो तो आप करेंगे नहीं, उल्टा आप अपने गुर्गों को इशारा कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी ऐसी घटना करो जिससे बैलेंसिंग बन सके, जिससे हम बोलने लायक। शायद यही इंतजार भी कर रहे थे नरेंद्र मोदी की, ऐसी कोई घटना हो जाए छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, तब हमको बोलने का अवसर मिले तो हम बोले भाई यहाँ हो, वहाँ हो। हुआ नहीं तो पहले ही बोल गए नरेंद्र मोदी। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो इशारा कर रहे हो कि भाई यहां कर डाल, कम से कम कुछ बैलेंसिंग बनाने का अवसर तो मिले। दोस्तों, मैं नहीं जानता नरेंद्र मोदी इतनी हल्की बात तो नहीं करेंगे, और अगर कर रहे हैं तो उसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ी साजिश है। अब इस तरह की घटना से दूसरे जो द्रवित हो रहे हैं, दूसरे जिनको इस घटना से काफ़ी चोट पहुंची है, तकलीफ, ये देश के लोगों की बात कर रहा हूं, मोदी की बात नहीं कर रहा हूं, तो उनकी पीड़ा को क्या आप समझ पा रहे हैं? की बात कर रहा हूं, मोदी की बात नहीं कर रहा हूं, तो उनकी पीड़ा को क्या आप समझ पा रहे हैं? की बात कर रहा हूं, मोदी की बात नहीं कर रहा हूं, तो उनकी पीड़ा को क्या आप समझ? What if I tell you that you can get your salary even before? तो दोस्तों, एक और वीडियो मैं आपको सुनाता हूं, लोगों में कितना दुख, कितना दर्द है, और इंडिया से जुड़े लोगों को कितना दुख और दर्द है। ये अमृतकाल वाले, तो ये अमृतकाल वाले लोग हैं, ये इनकी चाल तो आप समझ गए, देख लिए। इंडिया वालों का भी सुन लीजिए। ये पवन खेरा जी हैं, और ये जो कह रहे हैं उसे समझने की कोशिश कीजिए आप, ये क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, और इनकी बात में कुछ सच है या नहीं, इनके मन में दर्द सचमुच है या नहीं,
मोदी के मन में तो दर्द नहीं है। मोदी तो अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ऐसी कोई घटना हो जाए तो हम बैलेंसिंग टॉक्स कर सकें। आप इनको सुन लीजिए। मणिपुर के वीडियो हमने आपने पूरे विश्व ने देखे। इसका सर शर्म से तो झुक ही गया। एक एक व्यक्ति की रूह कांप गई। एक आदमी जो अपने आप को विश्व गुरु कहते हुए पूरे विश्व में इठलाता हुआ घूमता है, उसका मुंह 78 दिन तक नहीं खुला, चुप रहा। आज बोले तो 36 सेकंड के लिए बोले मणिपुर पे, और वो भी कब? जब सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया। इनकी एक मंत्री है, अपने आप को नेता मानती है, स्मृति ईरानी। कल जब सोशल मीडिया से बहुत उनको ताने मिलने शुरू हुए, तब जाकर रात को उन्होंने एक ट्वीट किया मणिपुर पे, और आज सुबह गलती सुधारने के लिए राजस्थान पे भी ट्वीट कर दिया कि राजस्थान में जो बलात्कार हुआ उसका राष्ट्रीय महिला आयोग ने कॉग्निजेंस लिया। अरे आप क्या कॉग्निजेंस लेंगी? वहां के मुख्यमंत्री, वहां की सरकार गिरफ्तार कर चुकी है आपके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तीनों कार्यकर्ताओं को। वो धर्मपाल हो, वो समंदर हो, वो भट्टम सिंह हो, तीनों को गिरफ्तार कर चुकी हैं जिन्होंने ये बलात्कार किया था। तो आप बैठे रहिए। प्रधानमंत्री जी जबान चलाने से देश नहीं चला करते हैं। देश चलाने के लिए, देश का नेता बनने के लिए दिल होना चाहिए, और दिल में देश के लिए एक जगह होनी चाहिए। वो दिल देश के लिए धड़कना चाहिए। माफ कीजिएगा, आपका दिल इस देश के लिए नहीं धड़कता। बिल्किस बानो पे जो चुप रहे, वो मणिपुर पे क्या बोलेंगे? नहीं चाहिए इस देश को विश्व गुरु। इस देश को प्रधानमंत्री चाहिए, एक ऐसा नेता चाहिए जिसका दिल हो, और वो दिल भारत के लिए, इंडिया के लिए धड़कता हो। आप तो भारत और इंडिया में भी विभाजन करा रहे हैं। ये विभाजन की राजनीति जो आपकी है, आज उसी का खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है, मणिपुर भुगत रहा है। देश लानत भेज रहा है आज आपकी सरकार पर। अभी 1 साल बचा है, इस देश को और गर्त में जाने से रोकिए। अपनी इस बांटने वाली राजनीति को बंद कीजिए, इस पर विराम लगाइए, नहीं तो देश का इतिहास आपको कभी 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 माफ नहीं करेगा। यू विल बी रेलिगेटेड इन द डस्टबिन ऑफ इंडियाज हिस्ट्री। चलिए, आपने पवन खेरा जी को सुना। पवन खेरा ने वही बात कही जो मैं आपको कह रहा हूं। आप समझे? पवन खेरा ने ये बताया कि राजस्थान में ऐसी नहीं, मतलब एक बलात्कार की घटना हुई थी। इस तरह से नंगा नाच नहीं हुआ था, और लेकिन उस बलात्कार की घटना में भी मोदी के ही लोग शामिल थे। अब ये जो बता रहे हैं, अब उन मोदी ने जो कहा उससे जोड़कर देखिए। इन्होंने कहा जो धर्मपाल, शर्मपाल, गर्मपाल, जो जितने लोगों ने जो वो दुष्कर्म किया था, ऐसे बहुत से धर्मपाल कर्मपाल होंगे वहां, जिनको नरेंद्र मोदी ने मैसेज भेजा इस बयान से कि राजस्थान में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, मणिपुर में हो रहा है, राजस्थान में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, छत्तीसगढ़ में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, जिससे कम से कम वोट मांग सके। अगर मान लीजिए सिर्फ वोट मांगने की बात, इस तरह की घटना करवा के वोट मांगने का इशारा नरेंद्र मोदी का था। वो ये ऐसा चाहते हैं कि यहां भी हो। अगर सिर्फ वोट मांगने की बात होती तो मध्य प्रदेश पर भी बोलते, चुनाव तो 3 जगह है, 3 जगह का नाम उन्होंने नहीं लिया, 2 जगह का नाम लिया सिर्फ, और उसमें भी इनके ही आदमी शामिल थे। इतना बड़ा रिस्क कैसे लिया नरेंद्र मोदी ने? तो इससे साफ लगता है, जो मेरा अनुभव एनालिसिस है नरेंद्र मोदी के बारे में, कि इससे साफ लगता है कि नरेंद्र मोदी ये इशारा कर रहे हैं अपने गुरु को कि वाई नॉट छत्तीसगढ़ एंड वाई नॉट राजस्थान। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ऐसी घटना क्यों नहीं हो रही है जिसका कम से कम लाभ उठाया जा सके, चुनाव में वोट मांगा जा सके।